हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो लास्ट टॉपिक के अंदर हमने फॉर्मेलिटी और पार्ट्स पर मिलियन के बारे में पढ़ा था। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ रिलेशनशिप बिटवीन मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में क्या रिलेशनशिप होता है हमारे पास? नॉर्मेलिटी इज़ इक्वल टू एन इंटू मोलैरिटी। एन क्या होता है? एन होता है बेसिसिटी, एसिडिटी या टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन द मेटल, जो हमने पहले भी कैलकुलेट कर रखा है। तो अगर हम एन कैलकुलेट कर सकते हैं तो एन को अगर हम मोलैरिटी से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगी? नॉर्मेलिटी आ जाएगी। ठीक है। या फिर अगर हमें नॉर्मेलिटी पता हो और हमें उससे क्या निकालना हो, हमें उससे मोलैरिटी निकालनी हो, तो हम क्या कर सकते हैं? अगेन हम नॉर्मेलिटी को एन से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है। और हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास मोलैरिटी आ जाएगी। ठीक है। यानी कि नॉर्मेलिटी, ठीक है, डिवाइडेड बाय एन, ठीक है, दैट इज़ इक्वल टू मोलैरिटी। ठीक है। अगर हमें सिर्फ मोलैरिटी कैलकुलेट करनी हो तो मोलैरिटी से नॉर्मेलिटी और नॉर्मेलिटी से मोलैरिटी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए हम एक तो न्यूमेरिकल्स डिस्कस करते हैं इससे रिलेटेड। द फर्स्ट न्यूमेरिकल इज़, हमें क्या दे रखा है? कैलकुलेट द मोलैरिटी एंड मोलैलिटी ऑफ 20% एक्वा सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल बाय वॉल्यूम। हमें इथेनॉल का एक सॉल्यूशन दिया हुआ है और वो वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन है, यानी कि हमने जो सॉल्यूट लिया है, ये इथेनॉल जो लिया है दैट इज़ इन ग्राम्स, और जो वाटर हमने लिया है यानी कि सॉल्वेंट हमने लिया है वो हमारे पास किसके अंदर है? वो ml के अंदर है। ठीक है। यानी कि उसका हम वॉल्यूम ले रहे हैं, सॉल्यूशन का हम वॉल्यूम ले रहे हैं और सॉल्यूट का हम मास ले रहे हैं उसका हम। ठीक है। तो और साथ में क्या दिया हुआ है? हमें डेंसिटी दी हुई है 0.96 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। तो हम इसको कैसे निकालेंगे? देखिए, टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कितना आ गया? 100 ml। ठीक है, क्योंकि 20% दिया हुआ था। मास ऑफ द इथेनॉल कितना आ गया हमारे पास? 20 ग्राम्स आ गया। ठीक है, क्योंकि वेट बाय वॉल्यूम है। देन नेक्स्ट हमारे पास, तो हमें क्या निकालना था? मोलैलिटी और मोलैरिटी दोनों निकालनी है। पहले हम मोलैरिटी निकालते हैं। मोलैरिटी क्या होती है? गिवन मास बाय में मोलर मास, ठीक है, इनटू में 1000 डिवाइडेड बाय में वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। तो गिवन मास कितना था? 20 है। और इथेनॉल का C2H5OH इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास। तो इसका अगर आप मोलर मास कैलकुलेट करेंगे तो दैट इज़ इक्वल टू 46। तो 20/46 इंटू में 10 की पावर 3 मीन्स 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कितना लिया हमने? 100 लिया। तो अगर हमने इस सारी चीज़ों को सॉल्व किया तो हमारे पास जो मोलैरिटी आई कैपिटल M, दैट इज़ इक्वल टू 4.34, ठीक है, मोलर। नाउ वी हैव टू सॉल्व द मोलैलिटी। अभी हमें निकालनी है। तो मोलैलिटी के अंदर क्या चेंज आता है हमारे पास? मोलैलिटी में नंबर ऑफ मोल्स बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू में 1000 बाय में वेट होता है। जहाँ पे हम बात करते हैं वॉल्यूम की मोलैरिटी के अंदर, और मोलैलिटी में हम बात करते हैं वेट ऑफ द सॉल्वेंट की। अब हमें सॉल्वेंट का वेट नहीं पता, ठीक है, क्योंकि सॉल्वेंट को हमने लिक्विड स्टेट के अंदर एज्यूम किया है, उसका मास नहीं लिया, उसका वॉल्यूम लिया है। तो हमें सॉल्वेंट का वॉल्यूम नहीं पता, तो लेकिन हमें डेंसिटी दी हुई है और हमें पता है डेंसिटी किसके बराबर होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम के बराबर होती है। तो अब हम डेंसिटी का यूज़ करेंगे और हम निकालेंगे वेट या मास ऑफ दी सॉल्वेंट। देखिए कैसे करते हैं। हाँ जी, तो डेंसिटी कितनी दी हुई थी? 0.96, और वॉल्यूम कितना था हमारे पास? 100। तो मास यहाँ से आ गया हमारे पास सॉल्यूशन का 96। ये 96 जो मास आया है दैट इज़ द मास ऑफ द सॉल्यूशन। लेकिन हमें मोलैलिटी के अंदर नीचे क्या लेना होता है? मास ऑफ द सॉल्वेंट लेना होता है। तो मास ऑफ द सॉल्वेंट कैसे निकालेंगे हम? हमारे पास सॉल्यूशन का मास कितना आ गया? 96, और हमारा सॉल्यूट का मास कितना था? 20। अगर हम इसको माइनस करें तो हमारे पास 76 ग्राम आ गया। ये 76 ग्राम क्या है हमारे पास? मास ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक है। तो हम इसका यूज़ करते हैं, फॉर्मूला में पुट करते हैं इसको। देखिए, तो 20 बाय में 46, 20 क्या था हमारा? गिवन मास था। 46 हमारा मोलर मास हो गया। 1000 बाय में 76 क्या हो गया? ये हो गया हमारा मास ऑफ द सॉल्वेंट। दिस इज़ मास ऑफ द सॉल्वेंट इन ग्राम्स। ठीक है। तो अगर हमने इस सबको सॉल्व किया तो हमारी मोलैलिटी कितनी आई है? 5.72 m मोलल। ठीक है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट के कितने ग्राम्स चाहिए जिसको कि हम 250 ग्राम वाटर में डिज़ोल्व करें ताकि हमारा जो सॉल्यूशन है वो कितना आए, 0.1 मोलर आए। ठीक है, ये 88 कुछ भी नहीं है, इसको आप काट दीजिए, मिस प्रिंट हो गया। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें Na2CO3 की ग्राम्स निकालने हैं, यानी कि हमें उसका मास निकालना है ताकि हम कितना सॉल्यूशन बना सकें, एक ऐसा सॉल्यूशन बना सकें जिसकी हमें मोलैलिटी गिवन हो। ठीक है, यानी कि अब इसके अंदर आपको क्या दिया हुआ है, मोलैलिटी दी हुई है। ठीक है, अगर आप इसको देखेंगे तो ये आपको क्या दिया हुआ है, मोलैलिटी। यहाँ पे आपको मोलैलिटी दी हुई है। मोलैलिटी किसके बराबर होती है, गिवन मास बाय में मोलिकुलर मास इनटू में 1000 बाय में मास ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक है, मास ऑफ द सॉल्वेंट। तो अब हमारे को मोलैलिटी दी हुई है, मोलैलिटी 0.1 है। ठीक है, और हमें 250 ग्राम बनाना है, यानी कि ये चीज़ क्या है, कैपिटल M कितनी है 250 और स्मॉल m कितना है, सोडियम कार्बोनेट का हम टोटल करके उसका मोलर मास कैलकुलेट कर लेते हैं और उसको यहाँ पुट कर देंगे तो हमारा W निकल जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे होगा। हाँ जी, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, इस फॉर्मूला में x यानी कि जो हमारा W है इसको हमें कैलकुलेट करना है। ये 0.1 दिया हुआ है और मोलर मास कितना होता है Na2CO3 का, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा हमारे पास, 106 आएगा। तो इसको आप पुट करिए तो यहाँ से आपका x जो है वो निकल जाएगा, कितना आया, 26.5 ग्राम्स। तो इस तरीके से हम नॉर्मेलिटी से रिलेटेड या मोलैरिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मोलैरिटी इक्वेशन। ठीक है, अगर मान लीजिए हमारे पास एक सॉल्यूशन है और हमें उस सॉल्यूशन को डाइल्यूट करना है। ठीक है, हमने उस सॉल्यूशन को क्या कर दिया, डाइल्यूट कर दिया, यानी कि उसके अंदर पानी मिला दिया। तो क्या होगा, उसकी मोलैरिटी जो है वो चेंज हो जाएगी। अब उसकी मोलैरिटी कुछ और बन जाएगी। तो पहले एक सॉल्यूशन था, उसका कुछ वॉल्यूम था, उसकी कुछ मोलैरिटी थी, बाद में हमने उसके अंदर कुछ और पानी मिला दिया तो उसकी मोलैरिटी चेंज हो जाएगी, उसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। तो हम नई मोलैरिटी कैसे निकालते हैं, उसके लिए हमारे पास इक्वेशन क्या होती है, m1v1 इज इक्वल टू m2v2, दैट इज़ ऑल्सो, वो दोनों कांस्टेंट भी होते हैं। देखिए m1v1 क्या होता है हमारे पास, बिफोर डाइल्यूशन। ठीक है, मास बिफोर डाइल्यूशन एंड वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन बिफोर डाइल्यूशन, सॉरी मास नहीं, मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन बिफोर डाइल्यूशन एंड वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन बिफोर डाइल्यूशन। और m2 क्या है, मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन आफ्टर डाइल्यूशन एंड वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन आफ्टर डाइल्यूशन। अगर आपको तीन चीज़ें पता हो, सपोज़ आपको m1 पता है, आपको इनिशियल वॉल्यूम पता है और आपको फाइनल वॉल्यूम V2 पता है, तो आप m2 को कैलकुलेट कर सकते हैं। एक बात और, अगर हम वॉल्यूम को इंक्रीज़ करते हैं, इफ़ वी इंक्रीज़ द वॉल्यूम, तो मोलैरिटी क्या हो जाएगी, सॉल्यूशन की डिक्रीज़ हो जाएगी। और अगर हम वॉल्यूम को डिक्रीज़ करते हैं तो मोलैरिटी इंक्रीज़ हो जाएगी, यानी कि वाइसे वर्सा है, एक चीज़ को इंक्रीज़ करने पे दूसरी चीज़ डिक्रीज़ हो जाती है। तो मोलैरिटी एंड वॉल्यूम दे आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अब हम इसके न्यूमेरिकल्स करते हैं। ये देखिए आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पर, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ H2SO4 80%। ये दिया हुआ है कि इसका जो ये जो H2SO4 है ये 80% बाय मास है और इसकी डेंसिटी कितनी है, 1.8 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब, रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 1 लीटर ऑफ 20% ऑफ H2SO4 विद डेंसिटी 1.25 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इस न्यूमेरिकल को हम थोड़ा सा ध्यान से करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा आपको टिपिकल लग सकता है, आप वीडियो को 2 बार देखेंगे तो आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। चलिए, तो हमारे को क्या दिया हुआ है, हमारे को एक सॉल्यूशन दिया हुआ है H2SO4 का। ठीक है, जिसकी डेंसिटी गिवन है और जिसकी हमें मास परसेंटेज गिवन है, यानी कि 80% बाय मास वो है। अब हमने क्या करना है, इस सॉल्यूशन का यूज़ करके हमें क्या करना है, एक हमने दूसरा सॉल्यूशन बनाया, कितना बनाया वो दूसरा सॉल्यूशन, हमने वो 1 लीटर बनाया और कैसा था वो सॉल्यूशन, 20% बाय मास था और उसकी डेंसिटी भी हमें दी हुई है। तो हमें ये पता बताना है कि जो हमने H2SO4 का पहले सॉल्यूशन लिया वो उसका कितना वॉल्यूम हमने लिया, ताकि हमारा ये जो सॉल्यूशन है फाइनल वो बन सके। यानी कि हमें क्या निकालना है,
हमें V1 कैलकुलेट करना है। ठीक है, जो हमने इक्वेशन अभी पढ़ी है M1V1 इज इक्वल टू M2V2, हम उसी का ही यूज़ करेंगे। देखिए कैसे यूज़ करेंगे, हमें यहाँ पर इस जो हमारा क्वेश्चन है न्यूमेरिकल है, इसके अंदर हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा क्या दिया हुआ है। सिर्फ एक चीज़ पता है कि V2 दी हुई है 1 लीटर, यानी कि हमें इस सॉल्यूशन से दूसरा जो सॉल्यूशन बनाना है उसका वॉल्यूम दिया हुआ है। ठीक है, और पहले सॉल्यूशन का हमें वॉल्यूम निकालना है, यानी कि हमें V1 निकालना है। सिर्फ हमें इतनी बात समझ में आ रही है। तो अब हम क्या करेंगे, हमें बाकी दोनों चीज़ें नहीं पता, M1 और M2 नहीं पता। पहले हम डेंसिटी की हेल्प से M1 और M2 को कैलकुलेट करेंगे एंड देन वी विल यूज़ दिस फॉर्मूला टू कैलकुलेट V1। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम अपने फर्स्ट सॉल्यूशन को लेकर के चलते हैं। हमारा जो फर्स्ट सॉल्यूशन है इसका मास कितना है, 100 ग्राम्स। इसकी अगर हम फर्स्ट सॉल्यूशन में H2SO4 का मास देखें, यानी कि हमारा जो सॉल्यूट है उसका मास देखें तो वो कितना है, 80 ग्राम्स। ठीक है, और अगर हम वॉल्यूम को देखें तो वॉल्यूम कितना है, क्योंकि हमारे पास डेंसिटी कितनी है 1.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और हम 100 ग्राम्स की बात कर रहे हैं, तो हमारा वॉल्यूम कितना आ गया, 100 बाई 1.8। क्लियर होगी ये बात आपको। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास तो मोलैरिटी क्या आ गई, हमारे पास मोलैरिटी किसके बराबर होती है, गिवन मास। गिवन मास कितना था, 80, और हमारा मोलर मास कितना था, 98 होता है। सल्फ्यूरिक एसिड का आप कैलकुलेट कर सकते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास कितना होता है हमारे पास, 98। तो गिवन मास कितना था हमारे फर्स्ट सॉल्यूशन का, 80, और उसका मोलर मास कितना है, 98 इंटू में 1000, और वॉल्यूम कितना निकाला था हमने, 100 बाय में 1.8। तो 100 बाय में 1.8 ऊपर चला गया, तो ये हमारी फर्स्ट सॉल्यूशन की क्या आ गई, मोलैरिटी आ गई, M1 आ गया। ठीक है, हमारा M1 आ गया। V1 हमें कैलकुलेट करना है, V2 हमें पता है, और अब रह गया हमारा M2 कैलकुलेट करना। चलिए M2 कैलकुलेट करते हैं। देखिए M2 को कैसे कैलकुलेट करेंगे, मास हमें दिया हुआ है सेकेंड सॉल्यूशन का कितना था, 100 ग्राम्स। ठीक है, और सेकेंड सॉल्यूशन के अंदर क्या था, सेकेंड सॉल्यूशन 20% H2SO4 का सॉल्यूशन था, तो उसका मास कितना है, यानी कि 20 ग्राम्स। वॉल्यूम कैसे निकाल लेंगे हम, वॉल्यूम डेंसिटी से निकाल सकते हैं। तो डेंसिटी कितनी दी हुई थी, 1.25 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो 100 अपॉन में क्या आ गया, 1.25 आ गया। तो सेम फॉर्मूला पुट करेंगे हम, जैसे ये निकाला है वैसे ही हम सेकंड सॉल्यूशन की मोलैरिटी निकालते हैं। चलिए, तो 20 हमारा क्या था, हमारा गिवन मास था 20, 98 मोलर मास हो गया, इंटू में 1000, 100, और 1.25 हमारा ऊपर आ गया। तो हमने यहाँ से क्या निकाल लिया, सेकेंड सॉल्यूशन की मोलैरिटी निकाल ली। अब हमारे पास तीनों चीज़ें आ गई। हमारे पास फर्स्ट सॉल्यूशन की मोलैरिटी आ गई। ठीक है, फर्स्ट सॉल्यूशन की मोलैरिटी कितनी थी, 14.69 M1। हमारे पास M2 आ गया, दैट इज़ 2.55, और हमारे पास V2 हमें दिया हुआ था न्यूमेरिकल के अंदर 1 लीटर, यानी कि 1000 ml। तो अब हमें किसको कैलकुलेट करना है, हमें V1 कैलकुलेट करना है। हम अपनी इक्वेशन अप्लाई करेंगे और V1 कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए V1 कैलकुलेट करते हैं। हाँ जी, सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यूज़ को। तो V1 इज़ इक्वल टू, ये M1 यहाँ पे नीचे चला जाएगा, तो M2 V2 बाई M1 आ गया। V1 किसके इक्वल आ जाएगा, M2 की वैल्यू पुट कर दी 2.55, V2 की वैल्यू पुट कर दी 1000 ml, और M1 की वैल्यू पुट कर दी 14.69। तो इससे हमारा V1 आ गया, दैट इज़ 173.6 ml। तो इस तरीके से हमने ये न्यूमेरिकल निकाला है। थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन आप इसको बार बार सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास दो सॉल्यूशंस हैं अलग अलग, और उन दोनों की मोलैरिटी अलग अलग है, उन दोनों का वॉल्यूम अलग अलग है, और हमने क्या किया, उन दोनों सॉल्यूशंस को मिक्स कर दिया, तो उससे एक नया जो सॉल्यूशन बनेगा उसकी मोलैरिटी निकालना, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। दैट मोलैरिटी इक्वेशन व्हेन टू सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंट और सेम मोलैरिटीज़ आर मिक्स्ड टू फॉर्म अ न्यू सॉल्यूशन। मान लीजिए हमारा एक सॉल्यूशन है जिसकी मोलैरिटी M1 है और उसका वॉल्यूम V1 है, दूसरे सॉल्यूशन की मोलैरिटी M2 है और उसका वॉल्यूम V2 है। तो हमारा जो इन दोनों को मिक्स करने पे सॉल्यूशन बनेगा उसकी मोलैरिटी कितनी होगी, M3, उसका वॉल्यूम कितना होगा, V3। V3 एक्चुअली में क्या होगा, क्योंकि हमने दोनों सॉल्यूशंस को मिक्स किया है, तो V3 किसके बराबर होगा, V1 प्लस V2 के ही बराबर होगा। ठीक है, तो हमारी जो इक्वेशन है वो क्या बन गई है, आप
M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू M3V3 एंड V3 इज इक्वल टू V1 प्लस V2। चलिए अब हम एक न्यूमेरिकल करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या लिया, वी हैव गिवन अ सॉल्यूशन, हमारे पास 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.2 मोलर, हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पर, ये देख सकते हैं 100 सेंटीमीटर क्यूब है of 0.2 molar H2SO4 solution is mixed with 50 centimeter cube of 0.1 molar HCl solution. Find the molarity of the resultant solution। हमें दो सॉल्यूशंस दिए हुए हैं, एक H2SO4 का और एक HCl का, दोनों की मोलैरिटी दी हुई है, दोनों का हमें वॉल्यूम दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें उन दोनों को मिलाने पे जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन बनेगा उसकी मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है। तो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, हमारे पास इक्वेशन क्या है, M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू M3V3। अब हमें M1 दिया हुआ है, कितना है M1 0.2 मोलर, V1 कितना है 100 सेंटीमीटर क्यूब, M2 कितना दिया हुआ है 0.1 मोलर और V2 कितना दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर क्यूब। M3 हमें कैलकुलेट करना है और V3 किसके बराबर है 100 प्लस 50 यानी कि 150 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर है। तो अब हम इक्वेशन के अंदर वैल्यूज़ को पुट करते हैं और न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। ये देखिए 0.2 इंटू में 100 प्लस 0.1 इंटू में 50 दैट इज़ इक्वल टू M3 इंटू में 150 कहाँ से आया हमारे पास, ये 150 आया, 100 प्लस 50 हमने जो लिया था V3 ये वहाँ से आया है। ठीक है, तो इसको सॉल्व किया, M3 हमारे पास क्या गया 0.166 M। ठीक है, तो सिमिलरली हम नॉर्मेलिटी इक्वेशन है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, नॉर्मेलिटी इक्वेशन में भी सेम हम नॉर्मेलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, N1V1 इज इक्वल टू N2V2 अगर हम सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर रहे हैं, और सिमिलरली अगर हम क्या कर रहे हैं मिक्सिंग कर रहे हैं तो वही आ जाएगा N1V1 प्लस N2V2 इज इक्वल टू N3V3। ठीक है, तो ये आपके पास एक न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल आप सॉल्व करें। ठीक है, आप यहाँ से नोट कर लीजिए, मैं 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करती हूँ। ठीक है, तो आप इसको नोट करिए, इसको सॉल्व करने की आप कोशिश करिए, यहाँ से फिर हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू। आप तब तक 1 मिनट में रुकी हुई हूँ, आप तब तक न्यूमेरिकल को नोट कर लीजिए, इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, इसको मैं कल आपको सॉल्व करवाऊँगी। What is the mole fraction of a solute in 2.5 मोलल, ये ध्यान रखना ये मोलल है, मोलैरिटी नहीं है, मोलैलिटी दी हुई है एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए मैं आपने नोट कर लिया होगा, कल मिलते हैं आगे के टॉपिक के साथ। थैंक यू।